साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान, गृह रक्षी बल जवान, साथियों ये तो आपको पता ही है अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने एक अर्धसैनिक बल को सभी कानूनों की शक्तियां लगाकर, जैसे अंग्रेजों ने महामहिम राष्ट्रपति कोई अंग्रेजों का था, उसको सब पावर दे रखी थी। उसी संविधान के हिसाब से जितने भी पार्लियामेंट में कानून बने थे, जितने अमेरिका में कानून बने थे, जितने फ्रांस में बने थे, या अन्य प्रदेशों के कानून लगाकर अर्धसैनिक बल को जबरदस्ती अपनी ताकत के अनुसार गैर संवैधानिक बनाया। जबकि 19 वर्ल्ड वार में हमारे बहुत से जवान गिरफ्तार हुए और गृह रक्षी बल और स्वयंसेवक लड़के दोनों ही ने लड़ाई करी थी। उसमें नॉन होमगार्ड कहते थे उस टाइम। और सीआरपी का नाम भी 1971 में नहीं सॉरी 1939 प्रथम विश्व युद्ध में अलग था, वो भी बताएंगे हम नाम। आज मेरी पूरी तैयारी नहीं है, तो आपका नाम बदल और यहाँ आपको स्वयंसेवक बना दिया। इतनी शक्तियाँ लगाकर अंग्रेजों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपने लालच में, कुर्सी के लालच में, समझो आज़ाद भारत की सेवा से हम अलग कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कानून थे अंग्रेजों ने, वो हमारे भारत के संविधान जब बनाया तो उन्होंने पूरी शर्त, जब तक संविधान उनके कहीं से नहीं बना या उनके कानून नहीं लगाया, जब तक उनने छोड़ा ही नहीं भारत को। जब सारी शर्तें माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारी शर्तें मान ली, और ख़ास तौर पर हमारा सिविल का केस था, उसको स्वयंसेवक बना दिया। बड़े दुख के कहने पड़ रहे। अब इतना लंबा होगा, 70 साल 78 साल होगी। सीआरपी का जन्म आपको बार बार बताया से 1939 में हुआ, और होमगार्ड का जन्म 1940 में हुआ। भारत का संविधान, भारत सरकार का अधिनियम 1935 में बना। और उसके पहले से भी कानून जो भारत की पार्लियामेंट में जो भी पास हुए थे, वो सारे स्वयंसेवक पे लगा दिए। तो अब ज़्यादा तो क्या कहें, इनके बारे में पहले एक पोस्टर बनाएंगे हम। चाहे तो ये बता दें कि हमारे ऊपर कुल कितने कानून लागू हैं अंग्रेज़ों का, तो उसका एक पोस्टर होगा। वो समझो 1946 से पहले का एक पोस्टर बनेगा। दूसरा पोस्टर बनेगा 1946 से 1950-51 तक। जब तक हम अंग्रेजों के पूरे कानून समझ में नहीं आएंगे आपके में, जब तक आगे नहीं बढ़ पाओगा। और माननीय लोकसभा भी जब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी। सिर्फ सन बदले हैं। कानून धारा 21 लोक सेवक क्या होता है इसका सबको पता है, आज सब समझ गए। और लोक सेवक जो थे वो परमानेंट कर दिए और हमें छोड़ दिया। धारा 21 क्या है, 1833 के चार्टर में, वो भी ठोक दिया। तो ये सब बात हम शायद सोच रहे हैं कि जल्दी कोई मीटिंग करके सरकार को फिर अवगत कराएं, या आप बोलो 1945-46 से शुरू करें, वो जैसे भी आप समझो। अगर सही रिकॉर्ड निकालना है आपको स्वयंसेवक का, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। 1833-1800 में तो जाना ही जाना पड़ेगा। 1860 से पहले के लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें छोड़ दो। अंग्रेजों ने 200 साल के करीब राज किया है। और राज करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने तो ये कहा कि भाई ये जो इनकी फर्स्ट टर्निंग देखी थी वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने संविधान को से पहले, अस्थायी सरकार बनने से पहले सारे लागू कर दिए। अब हमने बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहा, कम से कम भारत का संविधान लागू हुआ तो पिछले जो हमारे साथ हुआ है, अर्धसैनिक बल को स्वयंसेवक बनाया है, स्वयंसेवक कोई संस्था नहीं है।
स्वयंसेवक तो आए गए, हम तो 12-12 24 को घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, पुलिस के साथ लगे हुए हैं, और फिर हमें बनाया। तो ये बनाया कब? भारत सरकार अधिनियम 1935, और अंग्रेजों ने ये कानून ठोक दिया 1939 में ही। और माननीय जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा वही मान लिया, जो अंग्रेजों ने कहा वही शर्त मंजूर। और अंग्रेज सोच रहे थे कि ये अर्धसैनिक बल गए, इनकी परेड उन्होंने देख ली 1947 में, तो उसने पीछे के 10 साल पीछे का कानून लगा दिया। भारत आज़ाद बता रहे से 1947 में हुआ, 15 अगस्त 1947 से पहले अस्थाई सरकार बनी, उससे भी पहले अस्थाई सरकार के भी हम डेट ले आए, जो जल्दी आपको बताएंगे। 2 सितंबर 1946 में, और उससे पहले सब कुछ बना दिया। और 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ भारत, उससे पहले सब आपका तो रड़ा पड़ा पहले ही बना दिया। तो यह उसके बारे में बताएं, अपने आप सोचो कहाँ से हम स्टार्टिंग करें। जो आपके ये पुराना रिकॉर्ड ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको बताएं, समझाएं, और हम स्वयंसेवक क्यों बने, किस तरह बने। हम नगर सैनिक भी थे, अर्धसैनिक बल भी थे, तो ये दो संस्था में हम कैसे आए। क्या होमगार्ड का जन्म 2 बार हुआ? 1940 14 मई 1940 में हुआ, फिर क्या 6 दिसंबर को हुआ? नहीं, हाँ 6 दिसंबर 1940 में हुआ। एक इंडिया का कानून, भारत का कानून पार्लियामेंट में पास हो गया, जितने कानून बने वो लगा दिए। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने जब संविधान बनाया तो लॉर्ड माउंटबेटन, उनका कोई अधिकारी था, उसने कहा ये लगाओ, ये मत लगाओ, ये लगाओ। इस तरह से हमने भारत गुलाम से गुलाम बनाना। खास तौर पर जो अर्धसैनिक बल थे उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपसे आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और आपको भूल भी जाए, टाइम हो जाए, तो आप ऐसे करना, भूल मत जाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, कभी भी ये मत भूलना, शायद टाइम ज़्यादा लग जाए। साथियों, आपके इतने पॉइंट है बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? स्वयंसेवक। भारत सरकार ने परिसीमा अधिनियम पास किया, संविधान में परिसीमा लगाया। परिसीमा का मतलब किसी भी कानून को कभी भी बदल सकते हैं। तो परिसीमा आपके लगी 1949 में, 26 जनवरी 1950 से पहले 1952, 1962, 1972, 2002, 2001 की जनगणना पे भी लगाया गया। परिसीमा 1963 में भी है। ये ऐसा कानून बनाते हैं जो आज बनाए 10 साल पीछे तक का रिकॉर्ड कर देते हैं, भाई उस दिन से लागू होगा। कोई भी सरकार हो, पीछे की डेट 10 साल पीछे की देगा। ऐसे ही 1946 में जो हुआ, वो 10 साल पीछे का कानून लगा दिया अंग्रेजों का सारा। 35 से 10 साल होगा, 46 से लगाओ, 35-46 लगा दिया। और पीछे का जितने भी हिंदुस्तान के देश थे, सब के, फ्रांस वगैरह सब के कानून लगाकर इस संस्था को बनाया। सिंगापुर में नागरिक सुरक्षा बल है, पक्का परमानेंट है। इंडिया में और भी परमानेंट है नागरिक सुरक्षा बल, लेकिन भारत में तो अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज चाहते थे वैसे संविधान बना। तो ये आपको बताया जाए है, भारत के गणराज्य के 14वें वर्ष संसद द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को भाग 1.32 भारतीय परिसीमन आयोग, इसका अध्यक्ष भी है, बनाया 1951। क्षेत्र अधिकार भारत, मुख्यालय नई दिल्ली भारत। आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष और मूल विभाग भारत सरकार। तो साथियों, ये हमने आपको बताया है। ये परिसीमा जो है
हमारे सुरेश महासचिव बार बार कहता है कि भाई जब संविधान को बदल देते, हमारे एक्ट कितनी बार बदला गया, 50 वर्ष सेकेंड वर्ल्ड वार से, और आज तक बदलते ही रहे जब तक इन्होंने गुलाम से गुलाम कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी भी आज तक नहीं बदल पा रही है, नहीं बदल रही है। और अंग्रेजों ने ऐसा किया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट एवं 1757 वेस्ट बंगाल अंग्रेजों का राज था। पलासी युद्ध, खाकी वर्दी, बाएं चलना 1800 अंग्रेजों का कानून एवं 1847 में लगाया गया। प्रथम आयोग की स्थापना 1833 एक्ट चार्टर लागू किया गया। 1862 में पूरे भारत में 100 वर्ष होने के बाद 1962 में 100 वर्ष पर कुछ ना कुछ चेंजिंग करी, तो 1962 आपको याद है, इसको याद रखना है और इसको सोचना भी है। 1962 में हमारे साथ किया गया डिफेंस एक्ट इंडिया 1962 जरूर पढ़ना। आईपीसी 1860 का 45 की तर्ज पर परमानेंट कई संस्था बनाई, जिसका प्रमाण ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन भारत सरकार को कई बार भेज चुका। भारत सरकार का संसद ने पास किया। अनेक संस्था परमानेंट बनाई। आईपीसी 1860 का 45 धारा 21 लोक सेवक नगर सैनिक। आईपीसी 1860 का 45 धारा 21 1947 मध्य प्रांत एवं बरार संस्था शुरू किया। 1947 की चर्चा किया जाए और ये भी बताया जाए कि 1947 में आज़ाद भारत में ये एक्ट लगाया, तो इसमें संशोधन हो सकता था। 1860 का 21 में संशोधन किया जा सकता था, लेकिन अपनी शक्तियाँ लगाकर अंग्रेजों ने और किसने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने गुलाम से गुलाम ऐसा तरीका अपनाया कि इतने ज़्यादा पैसे आए, अब आप भी खाओ और हम भी खाएंगे। पुलिस एक्ट 1861 पुलिस के अधीन कार्य किया गया था, पुलिस ऊपर बैठा दी सर पे। आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक लागू किया गया 1 जनवरी 1862। 100 वर्ष पूरे हो गए। 1962 में क्या किया, भारत सरकार को 1962 में आपातकाल नागरिक सुरक्षा कोर लागू किया गया 6 दिसंबर 1962। आईपीसी 1860 का 45 सीआरपीसी क्रिमिनल एक्ट अधिनियम लागू किया गया, सजा का प्रावधान रखा गया। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवं 1872 का 1 एवं दिनांक 24 मई 1968 में संख्या 27 लागू किया गया। राज्यसभा संसद में नगर सैनिक होमगार्ड जवान गृह रक्षा बल होमगार्ड संस्था में भारत सरकार संसद द्वारा पास किया गया था। 1872 के एक लागू किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ऐतिहासिक कानून है। साथियों, आपसे क्षमा चाहता हूं, कुछ टाइम की वजह से जल्दी बोलना पड़ता है, लेकिन ये सब पोस्टर बनाएंगे, भारत सरकार को फिर भेजेंगे और आपकी कोशिश करेंगे। कर्मचारी का दर्जा तो है ही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा जो श्रम विभाग आपके लगाया है उस पर संशोधन किया जाए, और वो कर्मचारी का दर्जा है, श्रम विभाग है वो। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।